आप दादू से यहाँ पे आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून ने दादू के पूरे ज़िले से ना कोई नेशनल असम्बली की सीट निकाल सकी है और ना प्रोविंशियल असम्बली की निकाल सकी है। इस इलेक्शन को देखा जाए 2018 के 2013 के इलेक्शन को पर नज़र चढ़ाई जाए 2008 का देखा जाए, मगर इस बार जो सिचुएशन है बिल्कुल चेंज है। एक तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में करप्शन बहुत ज़्यादा है और उनकी परफॉर्मेंस नील है। 2 बार पहले भी आ चुकी है, 97 में भी आई थी रैली यहाँ पे ट्रेन की। सिंधी लोग पहले भी आते हैं, नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। पंजाब में बिल्कुल हमारे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ लाए, उनकी आमद है, उनके स्वागत के लिए हम लोग आए। सिंध से जीत पाएगी मुस्लिम लीग अरे नून? बाबा तादाद गिनने वालों की उंगलियां थक जाएंगी। आप क्या समझ रहे सिंध हैं? के अंदर से, सिंध से जिन्होंने ये गलती की है, जिनसे ये गलतियां हुई हैं, वो आप कान पकड़ के दुआई दे रहे हैं। जी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून को पंजाब की पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि सिंध से भी जो कारकुनान हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ख़ास तौर पे ख़वातीन काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। अक्सर कहा जाता है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफ़ी होड़ है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर जो मकबूल जमात है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन के हकूक़ की जंग लड़ी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो या उनके आगे बेटियाँ हों, उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए काफ़ी जदोजहद की है। तो सिंध से आए हुए कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन कारकुनान, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो सिंध के किस इलाके से आए हैं और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने की वजूहात क्या हैं। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है। तो मुस्लिम लीग नून का जो पहला ये एक सियासी इज्तिमा है जिसके अंदर ख़वातीन सिंध से आई हुई ख़वातीन पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बहुत मकबूल जमात है। आप पहली बार हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के एक सियासी इज्तिमा के अंदर ख़वातीन वो भी सिंध से आई हुई हैं, क्या वजूहात इसकी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने साल, तकरीबन 15 साल हुकूमत में रही है, फिर भी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नील है। तो जाहिर सी बात है अवाम वो उनसे खुश नहीं है और हम आप चाहते हैं कि हमारा कायद नवाज शरीफ फिर से हुकूमत में आए और हमें रिलीफ मिले। क्या अक्सर आप अगर पिछली हुकूमत को देखा जाए तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इत्तेहादी थे और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ वो बहुत तारीफ़ें करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और मुराद अली शाह की। तो आप कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है सिंध में, फिर आपके जो कायद हैं वो कुछ गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, उनका आपस में जो एक था आपस में वो अलग चीज़ है। वो एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ था और एक जो उनकी इमरान खान की हुकूमत थी उसके खिलाफ था। और बाकी हुकूमतों का जो बाकी जो पार्टीज़ हैं उनका अपना अपना मौक़िफ़ होता है। नवाज लीग का भी एक अपना मौक़िफ़ है। आप सिंध के किस ज़िले से आए हैं? हम दादू ज़िले से हैं, पर हम पूरे सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। आप दादू से यहाँ पे आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून ने ना कोई दादू के पूरे ज़िले से ना कोई नेशनल असम्बली की सीट निकाल सकी है और ना प्रोविंशियल असम्बली की निकाल सकी है। इस इलेक्शन को देखा जाए 2018 के 2013 के इलेक्शन को पर नज़र चढ़ाई जाए, 2008 का देखा जाए, 2002 का देखा जाए तो दादू में तो एक बार भी नून लीग नहीं जीत सकी, बल्कि बाद दफ़ा तो दादू के अंदर इनके पास कैंडिडेट भी नहीं थे। जी, कैंडिडेट नहीं थे, कुछ बार कैंडिडेट थे, मगर सिंध में बहुत कम हुआ है काम। मगर इस बार जो सिचुएशन है बिल्कुल चेंज है। एक तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में करप्शन बहुत ज़्यादा है और उनकी परफॉर्मेंस नील है। और दूसरी बात कि नवाज शरीफ ने जब भी वो आए हैं तो सिंध के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। तो हम पूरी उम्मीद है कि वो हमारे सिंध में। आप किस इलाके से हैं सिंध के, कौन से? आप भी दादू से हैं? जितने ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं सब दादू से तलक रखती हैं? नहीं, हैदराबाद से, मेरठ से, कराची से। तो ये तो पीपल्स पार्टी का बहुत गाढ़ है अंदरूनी सिंध, जहाँ पे पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर ख़वातीन पीपल्स पार्टी के साथ बहुत हमदर्दी रखती हैं। वो पंजाब की ख़वातीन हो, वो बलूचिस्तान की हो, सिंध की ख़वातीन तो वैसे ही बहुत पीपी से लगन रखती हैं। तो सिंध से ये पहली बार नहीं आई है ट्रेन वाली रैली है, जो 2 बार पहले भी आ चुकी है। 97 में भी आई थी रैली यहाँ पे ट्रेन की। सिंधी लोग पहले भी आते हैं, नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। अमन अमान दिया है नवाज शरीफ ने, मोटरवे दिया है, उसने तो बहुत काम किया है सिंध के लिए। क्या काम किया है? जो जरदारी तो कहता है कि मैंने सिंध के अंदर जो मैंने काम किया वो कोई नहीं कर सका, ना करेगा। जो जरदारी ने काम किया वो सबने देखा है, जो नवाज शरीफ ने काम किया वो भी सबने देखा है। तो तरीके इंसाफ को कैसा पाया आपने वहाँ पे? उसने तो आपके सामने सब कुछ तबाही कर दिया है, पूरे मुल्क का देखा है आपने। ये जो कर्जे वगैरह इतने लिए कभी भी नहीं लिए गए इसने कर्जे। और चिड़िया के हवाले से आप क्या कहेंगे?
जाहिर है अगर मुल्क के मतलब फ़ायदे के लिए जो भी होगा उसके लिए अगर किसी को करना पड़ता है ऐसा कोई GDA वगैरह बनाना पड़ता है तो वो तो ज़रूरी है, मुल्क के मुफाद में हुआ था। तो GDA का जो मोटिव है उसको आप कितना सपोर्ट करते हैं? वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी अपोजिशन है वो तो GDA है सिंध के अंदर। GDA के जी हाँ, अगर ज़रूरत है तो जाहिर है तो वो होगा, अगर मुल्क के लिए ज़रूरी है तो ये कभी कभी ये कड़वे फैसले भी करने पड़ते हैं, उनको कबूल करते हैं। आप किस इलाके से तलक रखते हैं? हैदराबाद से। आप हैदराबाद से हैं। हैदराबाद के अंदर भी मुस्लिम लीग नून किसी भी इलेक्शन में जीत नहीं सकी, कोई भी सीट नहीं निकाल सकी, ना वो प्रोविंशियल असम्बली की ना नेशनल असम्बली की। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि कोई आने वाले इलेक्शन में कोई मुस्लिम लीग नून वहाँ से सीट निकाल लेगी? इंशाल्लाह निकालेगी इंशाल्लाह। आपके यहाँ पे आने की वजूहात क्या हैं? कोई पैसों का लालच दिया गया है, कोई इस्तेमाल किया गया, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया मरकज़ी हुकूमत का? सफ़र जो हम कर आए हैं ना, अगर आप हमारा सफ़र देखते तो आप ये बात नहीं करते। हम इतनी लेडीज़ थे एक बोगी में, तकरीबन जहाँ पर 75 बैठनी थी वहाँ पर हम 150 लेडीज़ खड़ी होकर आए। तो हमें लालच कोई नहीं है, हमारी नवाब शरीफ से मोहब्बत है, हम उस मोहब्बत में आए हैं। तो आप क्या करती हैं? किसी कर रहे हैं। क्या करती हैं? कोई जॉब शॉप करती हैं या मैं हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं? तो ये ख़वातीन को आप लेके आई हैं अपने साथ? नहीं, हमारी अदी ये सोरठ थे वो उसके साथ है। पंजाब में बिल्कुल, हमारे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ लाए, उनकी आमद है, उनके स्वागत के लिए हम लोग आए। ये लेडीज़ों का सैलाब आप देख रहे हैं, ये मर्द हैं, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये सब आए हुए। 3 मरतबा वो मुंतखब वजीर आजम रह चुके, इंशाअल्लाह ताला 4थी मरतबा भी वही आएंगे। सिंध से कितनी सीटें निकालेगा? सिंध से कितनी सीटें निकालेगा नवाज शरीफ? किसने? सिंध से जीत पाएगी मुस्लिम लीग अरे नून? बाबा, लातादाद गिनने वालों की उंगलियां थक जाएंगी। आप क्या समझ रहे सिंध हो? के अंदर से? सिंध से? जी, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे सिंध की। मैं आपको इतनी गारंटी से बोल रही हूँ, इस वक्त कौन नहीं है यहाँ पर? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद सब यहाँ पर मौजूद है। किस को आप अगर माजी के जुरोकों में झांका जाए तो 2018 में मुस्लिम लीग नून सिंध से शिकस्त हुई, 2013 में शिकस्त हुई, एक सीट निकाली थी नेशनल असम्बली की, और 2008 की बात की जाए तो कोई सीट नहीं निकाल सके। 2002 की बात की जाए ना नेशनल असम्बली की ना प्रोविंशियल असम्बली की जीत सके। नहीं, देखिए ये आप पिछली बातें कर रहे हैं ना, लोगों ने चोटें खा के अब उनको नसीहत हो गई है। जिन्होंने ये गलती की है, जिनसे ये गलतियां हुई हैं, वो आप कान पकड़ के दुआई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कायद हमारा वजीर आजम सिर्फ नवाज शरीफ और कोई भी नहीं है, और हम सब हमारी नसों का खून उसके लिए हाजिर है। हम कराची से यहाँ तक, हैदराबाद से, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, हर जगह से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। क्यों हुए? क्योंकि हमें हमारे कायद से मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है, और उसने काम करके दिखाया है। जो कि जितने भी आए किसी ने कोई काम नहीं किया। इमरान नियाजी बोलता था ना कि मैं मुल्क बदल के रख दूंगा, क्या बदला? लेकिन आपके इत्तेहादी की हुकूमत, 804 आपके इत्तेहादी की हुकूमत पिछले 15 साल से सिंध के अंदर, सिंध की बात की जाए तो सिंध के अंदर पिछले 15 साल से आपके इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी की बात, कि ये भागने वाला नहीं है। ये तो जरदारी क्लेम करता है, जरदारी क्लेम करता है। जरदारी के हवाले से क्या कहेंगे? भागने वाला नहीं। जरदारी के हवाले से क्या करेंगे? आसिफ अली जरदारी के हवाले से क्या करेंगे? मुराद अली शाह के हवाले से क्या करेंगे? सैयद कैमल अली शाह के हवाले से क्या कहेंगे? मेरा जो डिपार्ट है, मेरी जो मतलब कुव्वत है, वो है PML मुस्लिम लीग नून। ठीक है, मैं सिर्फ उनको सपोर्ट करती हूँ। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, पीपल्स पार्टी और नून सबको सपोर्ट करती हूँ। लेकिन पिछले 15 साल से सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपके इत्तेहादी की हुकूमत है, जिसको आप कह रही हैं कि मैं उनका एहतराम करती हूँ। उन्होंने क्या किया? मिट्टी के अंदर लोग आज भी भूख से मर रहे हैं, मिट्टी के अंदर आज भी लोग प्यास से मर रहे हैं, आज भी लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं। तो क्या क्या उन्होंने किया है? मेरी बात सुने, आप मेरे कायद के बारे में पूछे, मैं आपको हिस्ट्री खोल के दिखा दूंगी। ठीक है ना? अब पीपल्स पार्टी की बात है, आप पीपल्स पार्टी के लोगों से करें, मुझसे मत करें। मुझसे सिर्फ शेर की बात करें, मैं शेर की हूँ, और शेर की बात करें, मैं आपको जवाब दूँ। इनके कौन से इलाके से आप आए? मैं सिंध के इलाके डिस्ट्रिक्ट उमरकोट कुंडी से आई हूँ। उमरकोट से आप आए हैं। तरपाटकर जो वो इलाका जो बहुत सिंध का गरीब इलाका है, उस इलाके से आपका ताल्लुक़ है। क्या मुख्तलिफ आया है? नौजवान है, नौजवान तो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं?
बिल्कुल जो ज़रूरी नहीं है कि सब जवान तरीके इंसाफ को ही सपोर्ट करें, कुछ जवान मुस्लिम लीग नून को भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्या इसकी वजूहत क्या, अगर उमरकोट की बात की जाए तो वहाँ पे महदूम शाह कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन वो बहुत मकबूल हैं, उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा जलसा किया था वो भी वहाँ पे किया था, तो आप वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें? हम उनके जलसे में नहीं गए थे, हालांकि हम वहाँ के रहायशी हैं। तो क्या वजह है, आप क्यों मुख्तलिफ खड़े हुए हम हैं? चाहते हैं कि हर गरीबों को उनका हक मिले, जो कि इस हुकूमत में तो किसी को भी नहीं मिला। तो ये हम हुकूमत चाहते 16 हैं कि माह तो उन्हें नवाज शरीफ आए और उनको ये चीज़ें मिले। अब आप देखें, एक गरीब है वो दिन में 500 कमा रहा है या 600 कमा रहा है, और आप हर चीज़ का रेट देखें कितना हाई है। तो ये पिछली 16 माह की हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की थी, बेशक मुस्लिम लीग नून की थी, इतना जो बिगाड़ के गए हैं वो 16 माह में तो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो भी क्लेम करते हैं कि इन्होंने जो 70 साल में बिगाड़ किया वो हम 4 साल में कैसे ठीक करते हैं? साल में तो कोई कबाड़ नहीं हुआ। 35 साल मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर बरसर इक़्तिदार रही है, नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के। बहुत अच्छी हुकूमत चली उनकी, किसने कहा खराब हुकूमत चली है? हर गरीब खुश था। अब किसी से आप पूछ लें तो वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत में हमें कुछ भी नहीं मिला।